नमस्कार दोस्तों। आज हम करेंगे पार्टनरशिप। जैसे आपने देखा है कि पार्टनरशिप का चैप्टर हम करेंगे और इसमें जो है हमारे पास चार टाइप मेजर होती हैं। पहली होती है आपकी सिंपल पार्टनरशिप, दूसरी होती है आपकी स्लीपिंग एंड वर्किंग पार्टनरशिप, जिसमें जो है एक काम करता है साथ में इन्वेस्ट भी करता है, दूसरा जो है वो सिर्फ पैसा लगाता है और इन्वेस्ट नहीं करता है। वो होती है हमारी स्लीपिंग एंड वर्किंग पार्टनरशिप। और तीसरी होती है कंपाउंड पार्टनरशिप। कंपाउंड पार्टनरशिप में ऐसा होता है कि कुछ इन्वेस्ट करता है, जो इन्वेस्टमेंट होती है साथ में कितने टाइम के लिए कर रहा है, तो उसको कहते हैं हमारे कंपाउंड पार्टनरशिप। और फोर्थ टाइप हमारे पास होती है जिसमें हमारे पास जो है वो रेंट के ऊपर बात करता है। जैसे हम क्वेश्चन करके देखते हैं, 2 4 5 क्वेश्चन करके देखेंगे, फिर हमें थोड़ा सा क्लियरिटी होगी कि किस टाइप की मैं बात कर रहा हूँ। पहली है हमारे पास सिंपल पार्टनरशिप। सिंपल पार्टनरशिप में क्या होता है, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास क्वेश्चन दिया होता है कि ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 2000 रुपीज, बी जो है वो इन्वेस्ट करता है 3000 रुपीज, सी जो है वो किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करता है 4000 रुपीज। मतलब तीनों जो मिलके कोई बिजनेस करते हैं, ए बी और सी, और इन्वेस्टमेंट जो उनकी है 2000 3000 और 4000 रुपया। एंड में कहता है कि इनको जो प्रॉफिट मिलता है, जो प्रॉफिट होता है वो मिलता है 2700 रुपीज। इनको जो एंड में प्रॉफिट मिलता है वो मिलता है 2700 रुपीज। तो आप बताओ कि ए का शेयर कितना होगा, बी का शेयर कितना होगा और सी का शेयर कितना होगा। अगर हमने इनके शेयर फाइंड आउट करने हो तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इनकी रेशो बनाएंगे। रेशो क्या बनाएंगे, इन सबको जो 0 0 को काट देंगे। इनकी जो रेशो बन गई है वो बन गई है 2:3:4। आई मीन के इन्वेस्टमेंट की रेशो है, इन्वेस्टमेंट की रेशो। ठीक है, सिंपल जो हमारे पास क्वेश्चन होते हैं पार्टनरशिप के, उसमें हमारे पास यही होता है कि जो आपकी इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी, जो इन्वेस्टमेंट की रेशो होगी वही आपकी प्रॉफिट की रेशो होगी। ठीक है, मतलब कह सकते हैं, हम बोल सकते हैं इन्वेस्टमेंट रेशो इक्वल टू प्रॉफिट रेशो। मतलब ये हमारे पास होता है कि जो इन्वेस्टमेंट करेगा जिस रेशो में, उसी रेशो में उनको पैसे मिलते हैं। तो इस रेशो हमारे पास बन गई 2:3:4। टोटल कितना हो गया, ये देखो, ये टोटल हमारे पास क्या दिया है, टोटल प्रॉफिट दिया है। टोटल प्रॉफिट है ये अगर टोटल प्रॉफिट है मेरे पास, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसका भी टोटल करना पड़ेगा, रेशो का भी टोटल करना पड़ेगा। 2 और 3 5 और 4 9 9 हो गया। तो हम टोटल प्रॉफिट को जो है वो 9 से, टोटल रेशो से, जो रेशो का टोटल है सबको प्लस करके जो हमारे पास आया है 9, उससे डिवाइड कर देंगे। मेरे पास आ गया 300 रुपीज। जब 300 आ गया, 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो। ए का शेयर जो है वो है 6, ये ए है, बी है, सी की रेशो है 600 आ गया। 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, इसका 900 आ गया। 300 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, ये 1200 आ गया। तो इनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है वो इस तरह से हो गया। ठीक है, 12 9 21 और 6 2700 रुपया पूरा हो गया। ए को मिलेगा 600 रुपया, बी को मिलेगा 900 रुपया और सी को मिलेगा 1200 रुपया। ठीक है, ये तो एक टाइप का क्वेश्चन था। मतलब कि सिंपल जो हमारे क्वेश्चन आते हैं सिंपल पार्टनरशिप में, वो इस टाइप का क्वेश्चन आता है। एक और मैं बताता हूँ दूसरे टाइप से क्वेश्चन को घुमाता है कैसे है। एक तो ये है, दूसरा है हमारे पास, अगर हमारे पास आ जाता है, कहता है ए इन्वेस्टमेंट करता है, ए इन्वेस्ट करता है 4000 रुपीज। ए इन्वेस्ट करता है 4000 रुपीज। कहता है बी जो है वो कितना इन्वेस्ट करेगा, बी जो है वो कितना इन्वेस्ट करेगा कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग है, प्रॉफिट जो शेयरिंग की जो रेशो है, प्रॉफिट जो रेशो है वो होगी 2:7। देखो बात को समझो कि एक जो है, एक जो कोई इन्वेस्ट करता है वो करता है 4000 रुपए। बी जो है वो कितना इन्वेस्ट करे कि उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग उसने दी हुई है कि किस रेशो में होती है, प्रॉफिट शेयरिंग क्या होती है, इन्वेस्टमेंट की शेयरिंग सेम होती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास ए और बी की जो है प्रॉफिट जो है वो रेशो दी है मेरे पास। तो ए हमारे पास दिया है, ए की शेयरिंग दी है, ए की इन्वेस्टमेंट दी है। तो ए की इन्वेस्टमेंट कितनी है, वो है 4000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, ए की रेशो को उठाएंगे और इसको डिवाइड कर देंगे। 2 से डिवाइड कर दिया, मेरे पास आ गया 2000। 2000 से क्या करेंगे, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे, बी को मल्टीप्लाई कर देंगे।
तो बी की जो इन्वेस्टमेंट है वो आ गई मेरे पास, दोनों को मल्टीप्लाई करके 14,000। तो बी कितना इन्वेस्ट करेगा, बी इन्वेस्ट करेगा 14,000। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरह से जो है क्वेश्चन को किसी भी चीज को छोड़ के दूसरी चीज को उठा लेता है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप इस सिंपल में जो है वो इसी तरह से क्वेश्चन देगा आपको करने के लिए, ठीक है, कुछ ज्यादा घुमाएगा नहीं। ज्यादातर जो क्वेश्चन आपको देखता करने के लिए देगा वो देगा कंपाउंड पार्टनरशिप के, या फिर आपको दे सकता है स्लीपिंग और पार्टनरशिप के, ठीक है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप में हम क्या करते हैं। ये तो सिंपल है, सिंपल पार्टनरशिप में आपको ज्यादा घुमाएगा नहीं, उसमें आपके पास इन्वेस्टमेंट दी होती है, कैपिटल दी होती है, उसके ऊपर क्वेश्चन करता है। लेकिन कंपाउंड पार्टनरशिप में जो है वो आपको कैपिटल दी होती है, साथ में टाइम दिया होता है, तो अपने कैपिटल इनटू टाइम करके क्वेश्चन को निकालना होता है, ठीक है। लेकिन एक और आप कर लेते हैं, स्लीपिंग एंड वर्किंग पार्टनरशिप। स्लीपिंग एंड वर्किंग पार्टनरशिप। अब स्लीपिंग और वर्किंग पार्टनरशिप क्या होती है। मान लिया फॉर एग्जांपल जो है ए जो है एक ऐसा पार्टनर है जो फॉर एग्जांपल हमारे पास जो इन्वेस्ट करता है, एक मिनट में क्वेश्चन देख लूं कोई ऐसा अगर मेरे पास पड़ा तो। हाँ, ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 5,000, ए इन्वेस्ट करता है 5,000, बी इन्वेस्ट करता है 6,000। ए इन्वेस्ट कर रहा है 5,000 और बी इन्वेस्ट कर रहा है 6,000 और ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है, ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और उसको एज ए सैलरी प्रॉफिट का 12.5% मिलता है। प्रॉफिट का 12.5% मिलता है ए को। किसको मिलेगा, ए को मिलेगा, क्योंकि ए जो है वो वर्किंग पार्टनर है और बी जो है वो स्लीपिंग पार्टनर है। स्लीपिंग पार्टनर का मैंने मतलब बताया कि स्लीपिंग पार्टनर का मतलब होता है कि वो पैसे तो लगाता है लेकिन काम नहीं करता। वर्किंग पार्टनर का मतलब होता है ए जो है वो पैसा भी लगाएगा साथ में काम भी करेगा, और जब ए काम करेगा तो उसको एज ए सैलरी प्रॉफिट का 12.5% मिलेगा, प्रॉफिट का 12.5% मिलेगा। अब इस क्वेश्चन में बोलता है कि मान लिया जाए कि आपके पास प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट है 880 रुपए, प्रॉफिट है 880 रुपए। तो आपने बताना है कि ए का शेयर कितना है प्रॉफिट में, ए का शेयर कितना है और बी का शेयर कितना है, ठीक है। अब हम देख लेते हैं इस क्वेश्चन को करके, है ना। अब क्वेश्चन को हम करें तो सबसे पहले हमारे पास जो है इन्वेस्टमेंट की रेशियो कितनी बन जाती है। देखो सबसे पहले इन दोनों की इन्वेस्टमेंट की रेशियो देखेंगे हम, 5:6 बन जाती है, 0 से 0 कट गई तो 5:6 बन जाती है इन्वेस्टमेंट की रेशियो। तो प्रॉफिट भी इसमें ही शेयर होगा, लेकिन क्या है कि पहले 12.5% 880 का मुझे निकाल के ए को देना है, तब जो बाकी का जो बचेगा वो जो प्रॉफिट उसको हम शेयर करेंगे, ठीक है, इस रेशियो में। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12.5% का मतलब है, आपको मैंने फ्रैक्शन बताई हुई है, देखो 12.5% का मतलब क्या होता है, 12,2425/2, परसेंट की 2 जीरो नीचे रख दी, 1 और 8, फ्रैक्शन बन जाती है 1/8। इस तरह से कर लेना इसको, 12.5% निकालना आपको मुश्किल नहीं होगा फिर, ठीक है। अब इसमें 880 का निकालना है इंटू 1/8, तो 12.5% कितना हो गया 110। अब 880 में से 110 रुपए माइनस हो गए, 110 रुपए माइनस हो गए, तो मेरे पास बच गए 770 रुपए। अब जो शेयर होगा इनका, जो इनके इसमें शेयरिंग होगी, मतलब रेशो में डिवाइड होगा, वो 770 रुपीज होंगे, ना कि हमारे पास 880 रुपए। 880 में जो है ए का जो शेयर बन गया 110 रुपए, तो ए को ये मिल गए, साथ में 770 रुपए को इस रेशो में डिवाइड करना है। ये रेशो का टोटल करेंगे क्योंकि ये टोटल मनी है ना प्रॉफिट, तो इसलिए हम रेशो का टोटल करेंगे आपस में। कितना हो गया 11 से इसको डिवाइड कर देंगे तो मेरे पास 70 आ गया। अब 70 को ये 110 रुपए इसके अलग से रख लेते हैं पहले, ठीक है, ये किसके हैं, ए के हैं, और ए को जो है वो 70 से मल्टीप्लाई करा तो मेरे पास कितना आ गया 350 रुपए। 350 रुपए प्रॉफिट इसको शेयरिंग में मिला है, और इसको कितना मिला है प्रॉफिट 420 रुपए,
इसको मिला है 420 रुपए। अब दोनों का देखेंगे कितने कितने, ए को कितने पैसे मिले हैं, ए को टोटल पैसे मिले हैं 350 ये है, साथ में 110 रुपए ये मिले हैं। तो दोनों को जब मैंने टोटल करा तो ए को जो पैसे मिल रहे हैं, ए को मिल रहे हैं 460 रुपए, ठीक है। ए को कितने मिल रहे हैं 460 रुपए, और बी का शेयर कितना है, बी का शेयर है 420 रुपए। तो ए को मिलते हैं 460 रुपए और बी को कितने मिलते हैं 420 रुपए मिलते हैं। इस टाइप का भी क्वेश्चन आ जाता है। आपको मैंने ये सेकंड टाइप बता दी है जो पार्टनरशिप में यूज होती है, स्लीपिंग और वर्किंग। और स्लीपिंग और वर्किंग का यही मतलब होता है कि जो स्लीपिंग पार्टनर है वो काम नहीं करेगा, सिर्फ पैसा इन्वेस्ट करेगा, और जो वर्किंग पार्टनर है वो पैसा भी लगाएगा, साथ में जो है काम भी करेगा। और काम जब करेगा साथ में तो उसको एज ए सैलरी कुछ प्रॉफिट में से कुछ शेयर दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो आई होप कि ये भी टाइप आपको क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, कंपाउंड वाला, ठीक है। कंपाउंड के ऊपर जो है वो क्वेश्चन जो आता है कंपाउंड पार्टनरशिप के ऊपर, वो किस तरह से करना है देखते हैं। वो क्वेश्चन मिलता है मुझे कंपाउंड पार्टनरशिप पे अगर हमारे पास कोई क्वेश्चन आता है, फॉर एग्जांपल हमारे पास जैसे क्वेश्चन है, कहता है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट ₹1000 फॉर 8 मंथ। हाँ देखो यहां पर जो है ना कंपाउंड पार्टनरशिप में, कंपाउंड पार्टनरशिप में क्या होगा कि हमारे पास कैपिटल इनटू टाइम, कैपिटल इनटू टाइम कहने का मतलब कुछ वो इन्वेस्ट करेगा और कुछ टाइम के लिए इन्वेस्ट करेगा, तो टाइम से हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल क्वेश्चन को लेकर देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है ए एंड बी स्टार्ट ए बिजनेस, ए इन्वेस्ट 1000 फॉर 8 मंथ। ए जो है वो इन्वेस्ट करता है 1000 रुपीज, कितने मंथ के लिए, कहता है 8 मंथ के लिए, फॉर 8 मंथ, 1000 फॉर 8 मंथ। और बी इन्वेस्ट करता है, बी इन्वेस्ट ₹1200 फॉर 7 मंथ। बी जो इन्वेस्ट करता है 1200 रुपीज इन्वेस्ट करता है फॉर 7 मंथ, फॉर 7 मंथ। फिर कहता है इफ दे रिसीव ए प्रॉफिट ऑफ ₹4100 आफ्टर 1 ईयर, फाइंड द प्रॉफिट ऑफ ए। ए का प्रॉफिट हमने बताना है कि कितना होगा। अगर वो प्रॉफिट जो करते हैं 1 ईयर के बाद जो प्रॉफिट मिलता है उनको, वो मिलता है 4100। अगर 4100 जो है उनको प्रॉफिट मिलता है 1 ईयर के बाद, 1 साल के बाद, 1 ईयर के बाद 4100 उनको प्रॉफिट मिलता है, तो हमने बताना है कि ए का शेयर कितना होगा। अब देखो इस क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अब प्रॉफिट को रख लेते हैं हम साइड पे कि हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना है 1 साल के बाद 4100, याद रखना, ठीक है। 1 साल के बाद की बात कर रहा है कि 4100 है, ठीक है। पहली बात हम करेंगे 1000 रुपए इन्वेस्ट करा है, कितने 8 मंथ के लिए, तो 1000 इंटू 8 इक्वल टू 8000। कितना इसने इन्वेस्ट करा, टोटल 8000 रुपए इन्वेस्टमेंट होगी। 12 इंटू 7 12000, 1200 रुपए, सॉरी 1200 रुपए, 12000 नहीं, 1200 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, कितने 7 मंथ के लिए, तो कितने हो गए 8400 रुपए, तो कितने हो गए 8400 रुपए। अब हम इनकी रेशो बनाएंगे। टोटल देखो यहां पर आ गई आपके पास ये कैपिटल आ गई और ये आपके पास टाइम आ गया, दोनों को मल्टीप्लाई करा, मेरे पास टोटल इन्वेस्टमेंट आ गई इसकी, ये 8000 रुपए इन्वेस्ट कर रहा है और ये 8400 इन्वेस्ट कर रहा है। रेशो बनानी है मैंने, तो मैं क्या करूंगा, इसको 4 से कट जाएगा, 4 2 8, 4 1 4, 4 2 8 और 0। तो रेशो क्या बन गई हमारे पास, ए और बी की रेशो बन गई इन्वेस्टमेंट की 20:21। दोनों को ऐड करा क्योंकि ये टोटल प्रॉफिट है मेरे पास, 4100 जो है वो टोटल है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, याद रखना जब भी टोटल प्रॉफिट दिया होगा, किसी ए का प्रॉफिट दिया होता तो ए की रेशो से मैं डिवाइड करता। अगर मेरे पास टोटल प्रॉफिट दिया है तो मैंने दोनों का टोटल करके डिवाइड करना है, इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। तो दोनों का मैंने टोटल करा तो मेरे पास रेशो आ गई 41, डिवाइड करा 41 से तो मेरे पास आ गया, सॉरी 4100 नहीं, 41 से डिवाइड करना है तो मेरे पास आ गया
100 से मैं इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए का जो शेयर है मेरे पास वो आ गया 2000 रुपीज। ए का जो शेयर है वो 2000 रुपीज, और 100 से मैं 21 को मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास आ गया बी का शेयर 2100। ये दोनों के शेयर आ गए। ए का शेयर पूछा था तो 2000 रुपये, कितने होगा उसका शेयर 2000 रुपये। तो इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम कोई करके देखते हैं, कोई ऐसा और क्वेश्चन हमें मिल जाए, क्योंकि ये तो सिंपल क्वेश्चन था तो सिंपल हमारे से हो गया। कई बार ये क्वेश्चन को घुमा के देता है। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन को देखते हैं निकाल के, इसी के ऊपर, इसी टाइप के ऊपर, थर्ड टाइप के ऊपर, कंपाउंड पार्टनरशिप के ऊपर देखते हैं कोई और क्वेश्चन मिला तो हमारे पास। कंपाउंड पार्टनरशिप के ऊपर एक क्वेश्चन और करके देखते हैं कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे ये क्वेश्चन है करने वाला। अब कहता है ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹4500 एंड आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइंड ए विद ₹5400। अब देखो इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन को समझना। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या कहता है, ए स्टार्टेड ए बिजनेस विद ₹4500। ए जो है बिजनेस को स्टार्ट करता है 4500 रुपीज से। ए जो है वो बिजनेस को अपने स्टार्ट करता है 4500 रुपीज से, एंड आफ्टर सम टाइम बी ज्वाइन ए विद ₹5400। कहता है कुछ टाइम के बाद बी इसको ज्वाइन कर लेता है और कितने रुपए से, 5400 रुपीज से ज्वाइन करता है। पहले ए ज्वाइन कर रहा, ए करता है बिजनेस 4500 रुपए लगाता है, और बी जो है वो उसको 5400 रुपए के साथ ज्वाइन करता है। अब बात को समझना, क्वेश्चन को आगे कहते हैं द रेशो ऑफ देयर प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर 2:1। कहता है एक साल के बाद, आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर प्रॉफिट रेशो दी है इसने, वो दी है 2:1। 2:1 प्रॉफिट रेशो जो कहता है वो देता है 2:1 है। व्हेन डिड बी ज्वाइन, कहता है कि बी ने कब ज्वाइन करा था। अब हमने बताना क्या है, हमने बताना है बी का टाइम, कि बी ने कब ज्वाइन करा था। व्हेन डिड बी ज्वाइन, तो हमने बताना है कि बी ने कब ज्वाइन करा था। इसका मतलब क्या पूछने का। ठीक है, अब देखो इस सिंपल से क्वेश्चन से हमें कुछ तो समझ नहीं आया। साफ साफ बोला है ए 4500 रुपीज है, बी 5400 रुपीज इन्वेस्ट करता है, और उनकी जो इन्वेस्टमेंट रेशो है वो 2:1 है। भाई अगर इस हिसाब से देखें तो 2:1 कैसे हो जाएगी, इसमें तो बी ने तो ज्यादा इन्वेस्ट करा है, ए ने तो कम कर दिख रहा है ना। लेकिन बात को समझो, जो इसने यहां पर बोला है आफ्टर 1 ईयर, ठीक है, आफ्टर 1 ईयर का हम यूज करेंगे। आफ्टर 1 ईयर का मतलब क्या है कि ये कंपाउंड पार्टनरशिप है, कंपाउंड पार्टनरशिप है। इससे भी हमें पता चलता है बी ज्वाइन, व्हेन बी ज्वाइन, मतलब बी जो है वो कब ज्वाइन करता है, इसका मतलब कुछ टाइम के बाद उसने बी ने ज्वाइन करा होगा, तभी इसने पूछा है ऐसा, है ना। तो सबसे पहले हम इस पे फोकस करते हैं, 1 ईयर के बाद बोला है, तो 12 महीने के लिए इसकी हम देख लेंगे कितनी होता है। तो ये हमारे पास होगा, 2 जीरो तो ऐसे लगेगी, 12 × 60, 6 बन गया, 12×48 से 54,000 रुपए इन्वेस्ट करता है 12 महीने में। ये जो ए है, क्योंकि ए जो है वो पूरा साल इन्वेस्ट कर रहा है, ए जो है 4500 रुपए इन्वेस्ट, क्योंकि उसके बारे में कुछ बोला नहीं, लेकिन बी के बारे में बोला है। बी के बारे में बोला है कि 5400 रुपए इन्वेस्ट करता है, और वो हमने पता करना है कि वो साल के बाद में ज्वाइन करा था उसने, क्योंकि उसने बोला था कि फिर बी ज्वाइन कर लेता है ए को, तो बी ने बाद में ज्वाइन करा था, तो कब ज्वाइन करा था, कितने टाइम के बाद। अब हमारे पास हम उठाएंगे कहां से, हम क्वेश्चन को करेंगे इससे। हमारे पास इन्वेस्टमेंट की रेशो और प्रॉफिट की रेशो इक्वल होती है, हमें इतना पता है, ठीक है। अब इसने बोला है कि अगर ये 54,000 इन्वेस्ट कर रहा है, अगर ये 54,000 रुपया इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये कितना इन्वेस्ट कर रहा होगा, इसका मतलब है ये डबल इन्वेस्ट कर रहा है, ये हाफ कर रहा होगा। हाफ कर रहा है तो मतलब इसके कहने का मतलब क्या है कि बी कितना कर रहा है, अगर ये 54,000 है तो बी इसके हाफ है, 2 से डिवाइड, इसका आधा है, मतलब बी कितना इन्वेस्ट कर रहा है 54,000 का 27,000 रुपया। बी जो टोटल इन्वेस्ट करता है वो 27,000 रुपीज इन्वेस्ट करता है। टोटल कितना इन्वेस्ट कर रहा है 27,000
इन्वेस्ट करता है टोटल। अब यहां पर बात आ जाती है कि अगर 27,000 पूरे साल में वो इन्वेस्ट कर रहा है, 27,000 पूरे साल में अगर वो इन्वेस्ट कर रहा है, तो इसको हमने पता करना है कि 5400 रुपए के हिसाब से कितना टाइम लग जाएगा। 5400 रुपए के हिसाब से इसको 27,000 रुपया इसने कितने महीनों में दिया है, क्योंकि पर मंथ वो दे रहा है 5400 रुपया, तो मैं क्या करूंगा, इसको 5400 से डिवाइड कर दूंगा, क्योंकि टोटल तो इन्वेस्ट इसने 27,000 करी है, तो मैं देखूंगा कि 5400 रुपया ये कितने महीनों में पूरा होता है। तो 54 से मैं डिवाइड करूंगा, ये कर दिया मैं, 0 से 0 डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास आ गया 3 से 27 गुना 54 और 27 10 आ गया, 2 1 जा 1, 2 5 जा 10, मतलब 5 महीने, 5 मंथ लगे हैं उसको, 5 मंथ लगे हैं ये पैसा पूरा कंप्लीट देने में, 27,000 रुपया देने में 5 महीने लगे हैं। इसका मतलब 12 में से 5 माइनस कर दो, 7 मंथ, मतलब इसका मतलब क्या हुआ, लास्ट के 5 महीने उसने पैसे जमा करवाए हैं, लास्ट के 5 महीने पूरे साल में, लास्ट के 5 मंथ इसने पैसे पूरे करवाए हैं, मतलब आफ्टर 7 मंथ, अगर हमसे पूछा जाए व्हेन वी ज्वाइन आफ्टर 7 मंथ, तो हमारा आंसर होगा आफ्टर 7 मंथ बी ने ज्वाइन करा था, आफ्टर 7 मंथ बी ने ज्वाइन करा था। आई होप कि आप लोगों को ये बात जो है वो थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, ठीक है। ये इस टाइप का क्वेश्चन जो है वो थोड़ा घुमा फिरा के देता है कुछ भी नहीं, जब सिंपल क्वेश्चन है, पार्टनरशिप में कुछ एक्स्ट्रा करने वाला नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत कहीं पे ना घुमाता है इसको, तो हमारे हमें थोड़े पजल हो जाते हैं, बाकी इसमें कुछ भी नहीं। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है रेंट के ऊपर। अब रेंट के ऊपर भी क्वेश्चन देख लेते हैं, जो लास्ट टाइप है हमारे पास, ये तो था हमारे पास, याद रखना। और ये वाली टाइप जो है कंपाउंड पार्टनरशिप वाली टाइप जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम क्वेश्चन जो है इस टाइप में से आते हैं। लास्ट वाली टाइप हम देखते हैं, रेंट के ऊपर कोई क्वेश्चन, रेंट के ऊपर एक क्वेश्चन है, कहता है ए बी एंड सी रेंट ए रूम फॉर 2 ईयर, कहता है 360 रुपए पर एनम। अब इस क्वेश्चन में क्या बोला जाता है कि 360 रुपए पर ईयर के लिए वो 2 साल के लिए रूम को रेंट में लेते हैं, ठीक है। कौन कौन से लेते हैं, ए बी और सी, ए है, बी है और सी है, वो तीनों जो है किसी कोई रूम लेते हैं रेंट के ऊपर 2 साल के लिए, 2 ईयर के लिए। टाइम भी याद रखना, कितने के लिए, 2 ईयर के लिए, क्योंकि इसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन करी होती है, ठीक है, क्रिएट कर देता है वैसे वाइज में। 2 ईयर के लिए लेता है 360 रुपए पर एनम, 360 रुपए पर एनम के हिसाब से वो रेंट देते हैं, 360 रुपए पर एनम के हिसाब से वो रेंट देते हैं इसको। और हमसे और क्या पूछा जाता है, ए रिमेन्स इन इट फॉर होल टाइम, ए जो है पूरे 2 साल रहता है, 2 ईयर वहां पर रहता है, ए जो है पूरे 2 साल वहां पर रहता है। फिर कहता है बी की बात करता है, बी फॉर 16 मंथ, बी जो रहता है वो 16 मंथ रहता है, बी जो वहां पर रहता है वो सिर्फ 16 मंथ रहता है। और सी की बात करता है, सी फॉर 4 मंथ, सी जो है वो सिर्फ 4 मंथ रहता है वहां, सी जो है वो सिर्फ 4 मंथ रहता है हमारे पास वहां पर। तो कहता है मंथ्स ड्यूरिंग द ऑक्यूपेंसी ऑफ बी हाउ मच ईच पे आउट ऑफ रेंट, कहता है कि टोटल जो है, जो मिलके ये दोनों जने जो है, जो तीनों बंदे जो हैं वो है, हर एक पर्सन जो है, हाउ मच मस्ट ईच पे, हर कोई जो है वो कितने कितने पैसे जो है मंथली जो है वो रेंट पे कर रहा है, ये हमने इसको जो है वो बताना है। तो सबसे पहले तो हम ये पता करेंगे कि हमारे पास जो है 2 साल की वो बात कर रहा है, दो साल की इसने यहां पर बात करी है। तो पहले बात तो हम याद रखेंगे कि 360 रुपए पर एनम है, एक साल में उसको जो रेंट पड़ रहा है वो 360 रुपए पड़ रहा है, तो 360 रुपए पड़ रहा है, तो पर मंथ हम देखेंगे रेंट कितना पड़ा है,
पर मंथ रेंट कितना पड़ रहा है, क्योंकि ये सारे मंथली से हिसाब से रह रहे हैं तो हम मंथ में कन्वर्ट कर लेंगे। तो 30 रुपए मेरे पास कितना आ गया, पर मंथ रेंट जो है वो 30 रुपए है। अब हम यहाँ पर आ जाते हैं कि पूरा का पूरा ये सर्कल है हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो 2 साल है, 2 ईयर है मेरे पास, है ना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि सबसे कम कौन रह रहा है, सी रह रहा है। सबसे कम कौन रह रहा है, सी रह रहा है। तो सी मान लिया कि 4 मंथ यहाँ पर कंप्लीट होते हैं, तो 4 मंथ, ये जो 4 मंथ है इसमें कौन कौन रहता है, ए भी रहता है, बी भी रहता है, प्लस सी भी रहता है। चारों बंदे मिलके रहते हैं, ठीक है, 4 बंदे मिलके रह रहे हैं। अब 4 मंथ की बात कर रहा है, तो 4 मंथ में 4 महीनों में 30 रुपए पर दिन का रेंट पड़ रहा है, पर मंथ का रेंट पड़ रहा है। तो टोटल रेंट कितना हो गया, 120 हो गया। और पर्सन कितने रह रहे हैं, 3 पर्सन रह रहे हैं। तो मतलब हर किसी को कितना कितना रेंट पे करना है, इसमें कितना कितना रेंट पे करना है, 40 रुपए। मतलब ए को भी 40 रुपए, अब यहाँ पर हम लिखते जाते हैं, ए को कितने पे करने हैं, 40 रुपए करने हैं। बी को कितने पे करने हैं, 40 रुपए पे करने हैं। सी को कितने पे करने हैं, पहले सेशन में 40 रुपए पे करने हैं। तीनों को 40 रुपए पे करने हैं, फिर बी छोड़ के चला जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट बारी आ जाती है सी की बात खत्म, सॉरी सी के बारे में बोला था, सी चला जाता है, उसके बाद छोड़ के सी ने छोड़ दी, सी 4 मंथ रहता था। बी की बारी आती है, बी कितने मंथ रह रहा है, 16 रह रहा है। तो 4 मंथ ये है, मतलब अगले 12 मंथ और रहा, अभी 16 मंथ तभी होंगे ना, 4 मंथ तो यहाँ पर भी बी रहा है, ठीक है। तो अगले 12 मंथ जो है वो कौन कौन रहेंगे, सिर्फ ए और बी। 12 मंथ कौन कौन रहेंगे, ए और बी। और 12 मंथ का जो रेंट है, 12 मंथ का जो रेंट है वो कितना है, टोटल 360 रुपए। तो 12 मंथ का रेंट 360 2 हिस्सों में डिवाइड होगा, 180 रुपए एक बंदे को पे करने पड़ेंगे। तो ए को भी यहां पर 180 रुपए देने पड़े और बी को भी यहां पर 180 देने पड़े। तो बी भी यहां से चला गया, ठीक है। तो सी ने तो रेंट दे दिए, 40 रुपए पड़े, बी 180 पड़े, साथ में ये भी पड़ा इसको रेंट। अब बारी आती है ए की। अब हमारे पास जो है टोटल कितने महीने चले गए, 16 महीने का काम खत्म हो गया। मतलब बाकी बच गए मेरे पास 8 मंथ। बाकी मंथ 2 साल की बात कर रहा है ना, यहाँ पर लिखा होता है 2 ईयर के लिए। तो बाकी कितने बच गए मेरे पास, 8 मंथ बच गए। 8 मंथ में कौन पे करता है, ए पे करता है। और एक महीने में 30 रुपए है, तो 240 रुपए इसको ये पे करने पड़ेंगे। आई होप कि आपको क्लियर होगा। तो प्लस 240 रुपए ये ए पे कर रहा है। तो अब हमारे पास देखेंगे कि ए का क्षेत्र, ए कितने पे करें, ए ने टोटल कितने पे करे हैं, 0 4 8 4 12 12 4 16 और 3 और 1 4 460 रुपए ए ने जो रेंट दिया है वो टोटल 460 रुपए दिया है। बी की बात करें तो बी ने कितना पे करा है, 220 रुपए। बी पे करता है टोटल 220 रुपए। सी ने कितना पे करा है, सी ने तो सिर्फ 40 रुपए पे करे। तो इन तीनों ने जो रेंट दिया है अलग अलग, वो इस हिसाब से रेंट दिया है। आई होप कि क्लियर हो गया होगा आप लोगों को कि इस तरह से जो है वो रेंट वाले क्वेश्चन आते हैं हमारे, कि रेंट के ऊपर अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो हम इस तरह से करेंगे। तो इस तरह रेंट में कुछ ज्यादा नहीं आता, कई बार कुछ हर टाइप से अलग अलग टाइप से पूछ लेता है। लेकिन मोस्ट इंपोर्टेंट जो टाइप है आपकी, वो आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि वो टाइप है आपकी कंपाउंड पार्टनरशिप की। हर आपके जो मैक्सिमम जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में वो कंपाउंड पार्टनरशिप के आते हैं। इनमें कोई इतना ज्यादा देखने को नहीं मिला है कि क्वेश्चन आया हो कोई पेपर में, ठीक है। रेंट वाला तो बिल्कुल नहीं देखने को है, बहुत कम चांस है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया। अगर आपको ये हमारे मेरा जो लेक्चर है वो समझ आया हो और आपको लगा कि इसको कोई फायदा मिलेगा, तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें जिनको जरूरत है। क्योंकि इसी टाइप के जो है मैं लेक्चर बनाता जाऊंगा, आगे से आगे देता जाऊंगा, हर टाइप का क्वेश्चन क्लियर करवाऊंगा और हर जो सिलेबस जो भी कंपटीशन एग्जाम में आता है वो सारा का सारा मैं क्लियर करवाऊंगा। तो आपको अगर समझ आ रहा हो और आपको कोई फायदा मिल रहा हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करें, उनको बोलें सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।